हाँ, तो जैसे कि जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स स्टार्ट हो गया है सुपरमैन मूवी से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। मतलब कि एक यूनिवर्स की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी रिलीज हुई, इसका मतलब एक यूनिवर्स की शुरुआत हो गई है, जैसे कि मार्वल स्टूडियोज में हुआ था आयरन मैन मूवी से। लेकिन असलियत में इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी क्रीचर कमांडो एनिमेटेड सीरीज से, जो हमें 2024 में देखने को मिली थी। उसके बाद हमें सुपरमैन की नई लाइव एक्शन मूवी देखने को मिली और करंटली इस यूनिवर्स में पीसमेकर का सीजन 2 चल रहा है, जिसके अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं। और ये पीसमेकर का सीजन 2 डीसी के नए और पुराने कर्म कांडों को सेटल करने में लगा हुआ है, यानी कि ये शो डीसी की टाइमलाइन सेट करने में लगा हुआ है और डीसी के इस नए यूनिवर्स में क्या कैनन है और क्या कैनन नहीं है ये बताने में लगा हुआ है। और ये भी बताने में लगा हुआ है कि इस नए डीसी के यूनिवर्स में पुराने डीसीईयू की क्या क्या चीजें कैनन है, या फिर ये कह लो कि पुराने डीसीईयू को इरेज करने में लगा हुआ है। मतलब कि अगर पीसमेकर के सीजन 2 के पहले एपिसोड की बात करें तो इस एपिसोड 2 के शुरुआत में ही हमें दिखा दिया गया था कि जैसे कि पीसमेकर सीजन 1 के एंड में पीसमेकर की हेल्प करने के लिए जस्टिस लीग आती है, जो आने में देरी कर देती है और जिन्हें पीसमेकर बहुत गालियां देता है। तो उसी सीन को पीसमेकर के सीजन 2 के पहले एपिसोड में चेंज कर दिया गया, जिसमें हमें पहले जस्टिस लीग दिखी थी, तो अब हमें सीजन 2 में उस जगह पे जस्टिस गैंग दिख रही है। और जिसे देखकर ये लग रहा है कि जेम्स गन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस नए डीसी यूनिवर्स पे पुराने डीसीईयू की परछाई भी पड़े। लेकिन पीसमेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 में इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। एपिसोड नंबर 2 में एपिसोड 1 से बिल्कुल जस्ट उल्टा हुआ। एपिसोड नंबर 2 में हमें एक ऐसा सीन दिखाया गया जो इस नए डीसीयू को किसी तरीके से पुराने डीसीईयू से कनेक्ट करता है। इस एपिसोड में ये सीन तब आता है जब फ्रैंक ग्रिलो का कैरेक्टर रिक फ्लैग सीनियर एक फाइल एनालिसिस करता है जो उसने आर्गस का डायरेक्टर बनते ही तुरंत मांगी थी। और उस फाइल में 2021 की द सुसाइड स्क्वाड का एक इवेंट लिखा हुआ है। जो सीन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसमें पीसमेकर रहता है और रिक फ्लैग जूनियर रहता है, जिसमें पीसमेकर रिक फ्लैग जूनियर को कहता है कि इस फ्लैश ड्राइव को दुनिया के सामने मत दिखाओ क्योंकि एक बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट हो जाएगा। और इस फ्लैश ड्राइव में प्रोजेक्ट स्टारफिश रहता है जो पीसमेकर दुनिया के सामने आने से बचाना चाहता है, लेकिन रिक फ्लैग जूनियर इसको दुनिया के सामने लाना चाहता है। और उनके बीच में बहस होती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके बीच में अच्छी खासी फाइट हो जाती है और एंड में पीसमेकर रिक फ्लैग जूनियर को मार देता है और फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है। तो ये सीन पुरानी द सुसाइड स्क्वाड का है जो 2021 में आई थी। तो इससे ये साबित होता है कि पुरानी द सुसाइड स्क्वाड कैनन है नए डीसीयू का। लेकिन इसमें एक कैच ये भी है कि पुरानी जो द सुसाइड स्क्वाड थी वो ओल्ड डीसीयू का पार्ट था। वो पुरानी द सुसाइड स्क्वाड पूरी तरीके से जैक स्नाइडर के स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं थी, लेकिन वो पुराने डीसीयू का हिस्सा थी, जिससे कि वो ये नए डीसीयू का भी पार्ट बन गई है। तो जैसे देख के लगता है कि जेम्स गन पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन देखकर मजा आ रहा है। और इसी बीच जैसे कि जेम्स गन कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये नया पीसमेकर सीजन 2 हमें पूरे सवालों का जवाब देगा और हमें इसमें बहुत बड़े बड़े और नए नए कैमियो देखने को मिलेंगे जो इस नए यूनिवर्स को और बड़ा करेगा। तो भाई लोग, ये तो पता नहीं जेम्स गन आगे क्या करते हैं, लेकिन ये बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।